स्टार्ट करते हैं अब। तो वर्डप्रेस पे वर्क करने से पहले हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी होती हैं। वो दो चीज़ें, एक तो हमारा एक एग्जाम सर्वर होता है और दूसरा हमारा एक वर्डप्रेस का पैकेज होता है। मेरे पास इस कंप्यूटर में दोनों अवेलेबल हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारे कंप्यूटर में ये एग्जाम सर्वर पे आना होता है। इसे इंस्टॉल करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया है कि आपको गूगल पे सिर्फ एग्जाम डाउनलोड लिखना है और पहले ही लिंक पर अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट पे चल के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे, अपना बढ़िया से डाउनलोड कर लेंगे, तो इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट दबा के। तो फिर आपके कंप्यूटर में ऐसा बैठा हुआ आपको दिखेगा, ये रहा ऊपर ही एग्जाम कंट्रोल पैनल। क्लिक दबाएंगे, एग्जाम में आपका वेलकम हो जाएगा। एग्जाम में आने के बाद आपको दो चीज़ें ऑन करनी पड़ती हैं। एक तो अपाचे जो कि आपके सर्वर का नाम है, और जो कि माई एसक्यूएल वो आपका इसका क्या है बेसिकली डेटाबेस। जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे स्टॉप लिख कर आ गया। स्टॉप इसलिए लिख कर आ गया क्योंकि ये स्टार्ट हो रखी है। अब आपको अगर वर्डप्रेस का डेवलपमेंट या वर्डप्रेस पे काम शुरू करना है तो आपके कंप्यूटर में एक तो अपाचे ये ऑन करना पड़ेगा एग्जाम में, और एक माई एसक्यूएल ऑन करना पड़ेगा, दोनों। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ये दोनों इंस्टॉल हुए भी हैं नहीं हुए हैं इंस्टॉल। तो मुझे फिर क्या करना पड़ता है, हमारे कंप्यूटर में आके ब्राउज़र पे हमें चलना पड़ता है। और कोई बताए कि मुझे ब्राउज़र पे क्या लिखना पड़ता है? लोकल होस्ट। अगर मैं ये लोकल होस्ट लिख देता हूँ और मेरे पास ये ऐसी ब्लू स्क्रीन आ जाती है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे कंप्यूटर में जो मैंने अभी ये अपाचे और माई एसक्यूएल ऑन करा है ना, ये दोनों बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। जब ये दोनों आप परफेक्टली ऑन कर लें, आगे बढ़ जाएं इसमें, तो फिर अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आपको जो मैंने बताया था कि आपको वर्डप्रेस ORG से ये जो वर्डप्रेस का पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है ना, यहाँ से जो वर्डप्रेस का पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है। मेरे पास ये पैकेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये बैठा मेरे पास ये पैकेज, ये रहा। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके इसके बंडल को खोल भी रखा है। ठीक है, तो मैं तो खैर अभी दोबारा तो इसको नहीं करेंगे कि हम दोबारा से इसको डाउनलोड वगैरह करें, मेरे पास अभी ऑलरेडी है। मैं अगर नीचे भी अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ भी एक बार और इंस्टॉल रखा हुआ है, तो मैं इसी से काम चला लेंगे, इसी पे वर्क कर देंगे। तो जो वर्डप्रेस का पैकेज है इसी को राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करके आप इसको खोल लेंगे या सॉल्व करके, जैसे भी फोल्डर वगैरह के अंदर फाइलें होंगी वो सब आपकी खुल के बाहर आ जाती हैं। और ये फिर इसके लिए अलग से फोल्डर बनाकर आपको दे देगा। ये वर्डप्रेस का देखें ऐसे पैकेज देखें फोल्डर बनकर रेडी हो रखा है। तो इस फोल्डर के अंदर आए और यहाँ पर ये वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं। अब इन फाइल्स को एक बार आप सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, या आप चाहो तो यही तो मिला, यहीं से डाउनलोड करना। डाउनलोड करोगे तो ऐसा पैक हुआ आएगा बंडल में, ऐसा पैक हुआ आएगा। जैसे ये देखेंगे तो ये दिख रहा है बंडल पैक हुआ, बस इसको एक्सट्रैक्ट करके खोल देना। खोलने के बाद ये बंडल खुलकर ऐसा दिखता है। फिर ये देखो फाइल इसकी ऐसी दिखती है। अभी जितनी भी फाइल्स इसके अंदर यहाँ पर ये दिख रही हैं सब PHP की बनी हुई फाइलें, देख सकते हैं PHP की बनी हुई फाइल्स हैं। इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर के दिस PC पर आना है और फिर कहाँ चलना है, C ड्राइव में। C ड्राइव में आपको किस नाम से फोल्डर मिलेगा, उसका एग्जाम नाम से, ये रहा एग्जाम नाम का फोल्डर। ये फोल्डर कब आया, ये फोल्डर तब आया जब आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, एग्जाम। वर्डप्रेस के पैकेज की फाइलें कॉपी कर लो और एग्जाम फोल्डर के अंदर आओ, और एग्जाम के बाद आपको एक लोकेशन पर आना होता है। किस नाम की लोकेशन पे, htdos पे। htdos पर जाएं और यहाँ पर अपना कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाएं जो कि आपका वर्डप्रेस का नया प्रोजेक्ट होगा। तो मैं हमारे वर्डप्रेस का नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। एक फोल्डर Ctrl+Shift+N दबा के मैंने एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम मैंने यहाँ से आके बॉट नाम से रखा है, बॉट करके, और इस बॉट नाम के फोल्डर के अंदर मैंने वर्डप्रेस की सारी फाइल जो है वो पेस्ट होने के लिए लगाती। ये वो फाइल्स हैं जो मैंने एक लोकेशन, एक जगह से डाउनलोड करी थी। किस जगह से, बेसिकली wordpress.org से। यहाँ से बंडल को डाउनलोड करा, उसको खोला बंडल को, और खोलने वगैरह के बाद फिर बस मैं अपने कंप्यूटर में चुपचाप कौन सी ड्राइव में आया, C ड्राइव में। वहाँ कौन से फोल्डर में गए, एग्जाम में। एग्जाम में कौन सा फोल्डर मिलता है हम लोगों को, htdos। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। मैंने किस नाम से बनाया प्रोजेक्ट का फोल्डर, बॉट, और उस बॉट नाम के फोल्डर के अंदर मैंने सारी वर्डप्रेस की फाइल पेस्ट कर दी। अब इन बॉट नाम की इन फाइलों के लिए वर्डप्रेस की आपको एक घर भी बनाना पड़ेगा, और वो घर क्या कहलाया जाता है, डेटाबेस कहलाया जाता है। वेरी गुड। तो वो डेटाबेस बनाने के लिए कोई बच्चा मुझे बता दे मुझे कहाँ जाना पड़ता है, लोकल होस्ट में जाना पड़ता है। वेरी गुड। लोकल होस्ट में फिर आगे कहाँ, phpMyAdmin। जब आप वर्डप्रेस का ये पूरा पैकेज वगैरह यहाँ पेस्ट कर लेना, अपने कोई भी बॉट की जगह कुछ और नाम रख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर थोड़ा स्पेस वगैरह नाम में ना हो तो अच्छा रहेगा।
तो जब आप नाम वगैरह लिख रहे हैं प्रोजेक्ट में अंदर फाइलें भी यहाँ पर पेस्ट कर दें, फिर इसके बाद आपको इसके लिए डेटाबेस बनाना होता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैंने लोकल होस्ट के अंदर आए और यहाँ पर अब आपको किस में चलना है, PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन के अंदर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा लोड होकर PHP माई एडमिन जो है आपका ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से आप एक फ्रेश जो है वो डेटाबेस की डिमांड बोल देंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लोड होकर आ चुका है, देख सकते हैं PHP माई एडमिन के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक नया डेटाबेस बनाना तो आपको किस पे चलना पड़ेगा, न्यू पे। तो मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक कर दिया। न्यू पे क्लिक करते ही कहता है कि आप अपने डेटाबेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैंने आपकी हेल्दी आदत डलवाई है, क्या नाम रखना चाहते हैं, बॉट। तो मैंने आपको बात बोली थी कि भाई जो आप अपने किसका नाम रखते हैं, फोल्डर का, प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, ज़्यादातर कोशिश करा करें कि अपने डेटाबेस का नाम भी वही रखें। और यहाँ से डेटाबेस को क्या कर दें, क्रिएट। बस एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ फाइन है, बिल्कुल बढ़िया सा वर्क करने के लिए चीज़ें रेडी हैं। आपको बस अपने कंप्यूटर में एक एग्जेम्प इंस्टॉल करके रख लेना है। एग्जेम्प के बाद वर्डप्रेस की फाइलें डाउनलोड करनी है। फाइलें डाउनलोड करने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाया अपने बॉट नाम से, वहाँ पर सारी फाइलें पेश कर दी और इन्हीं फाइलों के लिए घर एक डेटाबेस भी बनवाया PHP में एडमिन में चल के लोकल होस्ट से, जिसका नाम आपने क्या रख रखा है, बेसिकली बॉट। अब आप यहाँ से आकर बस अब इंस्टॉलेशन स्टेप्स पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे लोकल होस्ट और आपके अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रख रखा था, बॉट। तो यहाँ पर आके बस ऐसे बॉट लिखना और एंटर दबाते हैं। अब इसका मतलब लोकल होस्ट, बॉट का मतलब ये है, लोकल होस्ट का मतलब है सर्वर। मैं बोल रहा हूँ कि सर्वर, मैंने एक फोल्डर बनाया है किस नाम से, बॉट नाम से, उसके अंदर की फाइलों को रीड करो। तो लोकल होस्ट स्लैश बॉट ने फाइलें रीड करी तो उसको पता चला कि इसके अंदर तो इंस्टॉलेशन स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, इंस्टॉलेशन स्टेप्स। तो अब मैं इनको पूरा करता हूँ कन्फिगर। इनडायरेक्टली एक बात बोलूँ ना जो बच्चे समझ पाएं, तो मैंने यहां पर आकर ऐसे लिखा था लोकल होस्ट स्लैश क्या लिखा था, बॉट। तो इसका मतलब पता है क्या था, लोकल होस्ट का मतलब ये था कि लोकल होस्ट एग्जेम्प नाम के सर्वर में जाओ और एक फोल्डर मिलेगा किस नाम से, htdoc, उसमें एक फोल्डर मिलेगा किस नाम से, बॉट। उसके अंदर की फाइलों को पढ़ो। तो जब उसने पढ़ा तो उसको उसका मीनिंग ये मिल रहा है जो आपको वो इस वक्त अभी सामने दिखाता है। इन्हीं फाइलों से तो आ रहा है ये सब लिखा हुआ। अब बस इसको यहां पर आकर इंस्टॉलेशन में इंग्लिश लैंग्वेज सेट करके हम लोग यहां से नेक्स्ट कर देंगे। कहता है वेलकम कर रहा हूं वर्डप्रेस में, पर ये जो नीचे बताई हुए फॉलोइंग्स आइटम्स है ना, इनको अरेंज कर लेना। मैं हाँ कर लूंगा, लेट्स गो। कह रहा आपने कोई डेटाबेस बनाया था क्या अपने वर्डप्रेस के लिए, वैसे बनाया था मैंने, किस नाम से बनाया था, बॉट। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का यूजर नेम क्या होता है, हमेशा इस डेटाबेस का यूजर नेम आपको रूट रखना है जो कि आप एग्जाम पे काम कर रहे हैं। पासवर्ड इसमें कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक रहता है पासवर्ड। और देन यहां से सबमिट पे क्लिक करेंगे। कहता सब कुछ बिल्कुल ओके है, बस अब आप आगे इंस्टॉलेशन का ध्यान रखो। मैं हाँ रन द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करो वर्डप्रेस को। कहता आप जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, उसके लिए आप यहां पर क्या चुनो, अभी एक टाइटल। जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, बोल तो रहा है वेलकम करने से पहले कुछ मिनट का, बस 5 मिनट के इंस्टॉलेशन के छोटे से स्टेप्स में आप अपनी वेबसाइट के लिए क्या चुने, एक टाइटल। तो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एक टाइटल चुन दिया, सपोज IICS इंडिया करके। कहता आप अपनी वेबसाइट को अगर कभी फ्यूचर में लॉगिन करेंगे तो उसका यूजर नेम बता रहा हो, तो मैंने एक यूजर नेम भी सेट करा। कह रहा आप अपनी वेबसाइट का कोई पासवर्ड भी सेट कर दीजिए जिसको आप लॉगिन टाइम पर इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने एक पासवर्ड भी इसको यहाँ से बता दिया। कह रहा आप अपनी कोई मेल आईडी भी अभी टेम्परेरी बता दीजिए। मैं हाँ ये मेल आईडी बता दी। इतनी इन्फॉर्मेशन भरते ही इंस्टॉल वर्डप्रेस करा, कुछ ही सेकंड के अंदर वर्डप्रेस परफेक्टली इंस्टॉल है और ये आपको एक डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर रेडी करके दे देगा और वहीं से आपका एक प्रोजेक्ट मैनेज होगा, जो प्रोजेक्ट आपने किस नाम से बना रखा है, बॉट नाम से। एंड देन यहां से इसको अब लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, यहां से कह रहा है कि आप अपना वो यूजर नेम बताइए जो आपने लॉगिन टाइम पे सेट किया था। तो हमने यूजर नेम क्या सेट करा था, एडमिन। एंड देन एक पासवर्ड सेट करा था, कैपिटल कर लेते हैं उसे। एंड देन इसको हमने क्या करा दिया, यहां से लॉगिन। तो ये आपका वर्डप्रेस में फर्स्ट क्लास लॉगिन हो चुका है और आप वर्डप्रेस के अंदर जो है वो डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब जो बच्चे ज़्यादा तेज नहीं है, सक्षम नहीं है, मतलब टेक्निकल बातें कम समझ पाते हैं, इतनी देर से जो हमारी मेहनत चल रही थी ना, वो इस डैशबोर्ड को पाने की चल रही थी। ये डैशबोर्ड क्या है सर, ऐसा सोचो कि इस डैशबोर्ड से ही पूरी वेबसाइट मेंटेन होती है। इस डैशबोर्ड से ही हमारा एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं, बॉट नाम से। वो बॉट नाम का जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो यहीं से मैनेज होगा। अब ठीक है, अच्छी बात है, यहीं से मैनेज होगा।
अब आप इसको अगर देखना भी चाहते हैं कि अभी आपकी साइट दिख कैसी रही है, तो यहीं से आकर जो आईसीएस इंडिया आपने जो उसका नाम रखा था ना, इसको यहाँ से विजिट साइट पे क्लिक दबा दो कंट्रोल के साथ, तो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल बेकार साइट अभी आपकी दिख रही है। कोई भी डिज़ाइन विज़ाइन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मुझे इसको बेहतर करना था, और बेहतर दिखवाने के लिए और अच्छा दिखवाने के लिए मुझे इसमें काम करना पड़ेगा। और मैं कुछ बच्चों की मदद एक और चीज़ में करता हूँ। सपोज किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ और लाइट चली गई और सब कुछ बंद हो गया, अब मुझे दोबारा से मेरे उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है जो मैं किस नाम से बना के बैठ रखा हूँ, बॉट। तो बस आप अपने कंप्यूटर में दोबारा से एग्जाम पर आएँ और यहाँ से क्या ऑन करना है, अपाचे सर्वर, और फिर क्या ऑन करना है, MySQL। विश्वास नहीं हो रहा ये चल रहे हैं, क्या करूं फिर, लोकल होस्ट लिख दिया, ब्लू स्क्रीन आते ही पता चल गया कि सर्वर जो है हमारे कंप्यूटर में चल रहा है। लो ये लो लाइव देख लो, अभी दोनों को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ से आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो कहेगा भैया आप ये क्या सर्च कर रहे हो। ऑन कर दूंगा तुरंत खुश है कि हाँ भाई सर्वर चल रहा है। अब अगर रिफ्रेश कर देंगे थोड़ी देर, भाई लो चल गया। अब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, किस नाम से बनाया था, तो आप ऐसे लिखेंगे लोकल होस्ट के साथ स्लैश, आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम था बेसिकली, बॉट। तो ऐसे आकर इसमें लिखते हैं ऐसे बॉट। एंटर दबाते ही कुछ सेकंड में आपको आपका वो प्रोजेक्ट दिखेगा बॉट। लेकिन इसको मैनेज करने वाला और मेंटेन करने वाला वो डैशबोर्ड नहीं दिख रहा जो डैशबोर्ड दिख रहा था। तो डैशबोर्ड देखने के लिए क्या लिखना पड़ता है बेसिकली, WP डैश क्या लिखना पड़ता है, एडमिन। ये इसलिए लिखना पड़ता है WP डैश एडमिन ताकि इससे हमारी वेबसाइट का कौन सा पैनल दिख जाए, एडमिन पैनल। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो थोड़ी देर में लोड होकर हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल दिख गया। अब इस एडमिन पैनल के अंदर आप ही ने तो पासवर्ड सेट करा था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, एडमिन यूजर नेम रखा था और पासवर्ड भी रखा था कुछ। एंड देन ऐसे जैसे ही लॉगिन करा थोड़ी देर के अंदर आपका ये डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस पे काम शुरू करते हैं। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, इसने हमें वेबसाइट बना के दी है पर वो तो अच्छी नहीं दिखती। अगर मैं यहाँ आईसीएस इंडिया पे विजिट साइट पे क्लिक करूँ ना तो ये साइट तो अच्छी नहीं दिखती, ये तो बिल्कुल बेकार दिखती है एकदम। तो इसके लिए फिर हमें इसमें थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है। क्या इंस्टॉल करनी पड़ती है, थीम। जरा बताएं मुझे कुछ बच्चे, थीम के लिए कहाँ जाना पड़ता है, अपीयरेंस में कहाँ पर जाना पड़ेगा, थीम्स में। मैं इसमें थीम इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी वेबसाइट यहाँ अच्छी नहीं दिख रही, तो इसीलिए हम अपीयरेंस में आकर ये क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, थीम्स। तो मैंने थीम्स पे क्लिक करा तो आप देखेंगे थोड़ी देर में थीम्स कह रहा है कि आपके पास तो बस 3 ही थीम है। मैं जी मुझे और ऐड नहीं करनी है थीम, ये थीम तो पहले से इंस्टॉल वर्डप्रेस देता ही देता है। लेकिन मैंने बोला अपीयरेंस में थीम्स में आके कि भाई मुझे ऐड न्यू करनी है और थीम चाहिए मुझे, तो मैंने ऐड न्यू थीम पे क्लिक करा। कह रहा है ये देखो हमारे पास एक से एक थीम्स अवेलेबल हैं। कह रहा है जिस पे क्लिक दबाओगे आपकी वेबसाइट उस तरीके की हम लोग कर देंगे। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली होगी, देखो वर्डप्रेस के अंदर दसियों हजार कई बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं, लिमिटलेस हो सकती हैं। आपको ऐसा समझना है कि हर थीम को अगर आप किसी पे भी काम करेंगे ना तो पहले आपको उस थीम की स्टडी करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप एक थीम पर काम करेंगे, इस थीम का नाम क्या था बेसिकली, बैम। एक मैंने बड़ी लाइट सी थीम बड़ी कम साइज की थी, इस वजह से मैंने प्रीफर करी थी, ठीक है। ये एक मैंने थीम दी बैम, इंस्टॉल कर लेना। अब आप देखोगे, बहुत बहुत प्यार से बात सुनना, मैं इसको इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट यहाँ अच्छी नहीं दिख रही। तो मैं जब इसे इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस के अंदर किस जगह पर आया था, थीम्स में, और थीम्स में मैं ऐड न्यू थीम पे गया। कह रहा करने को तो बहुत सारी हैं, किसी पे भी क्लिक दबाओ और क्लिक दबा के क्या कर लो उसको इंस्टॉल, कि आपकी वेबसाइट अच्छी हो जाएगी अपीयरेंस में बस थीम्स में जाके। मैं ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली कि थीमों की स्टडी करनी पड़ती है। अब मैंने चलो एक थीम टारगेट करी, आज 2 टारगेट कर लेंगे भले ही। मैंने एक थीम रखी, इसका नाम क्या रख रखा हम लोगों ने, बैम। अब बैम थीम मुझे पसंद तो आ गई, ठीक है, अच्छी भी दिख रही है, मैं खुश हूं इससे। एक बार पीछे इसका प्रीव्यू देखो, देखो छोटी मोटी इमेज दिख रही होंगी बैम थीम में। अब मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर दिया, अब ये कुछ सेकंड के लोड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। थीम का नाम है बैम, बड़ी लाइट थीम है, ठीक है। और भी थीम पढ़ेंगे, अभी आज और कराऊंगा। एक्टिवेट पे क्लिक करा तो जो थीम हमने इंस्टॉल करी थी वो अब क्या हो चुकी है, एक्टिवेट। अब अगर उसका रिजल्ट देखना है तो यहां से विजिट साइट कर दो, ये देखो यहाँ आईसीएस इंडिया पर आओ और यहाँ से क्या बोल दो बेसिकली, विजिट साइट। तो जैसे ही विजिट साइट यहाँ पर कंट्रोल दबा के बोलोगे तो इसने आपकी आधी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बदल दिया। जो आपका प्रोजेक्ट किस नाम से आप बना रहे हो, बॉट नाम से। अब जब ये आधा स्ट्रक्चर इसका ऐसा रेडी हो गया,
अब ये तो वैसा दिखता ही नहीं है सर जैसा यहाँ पे दिख रहा था, देखो ऐसा दिख रहा था। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। देखो हमने हमारी इस वेबसाइट, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई डेटा ही कहाँ ऐड कर रखा है जो ऐसा अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको अब इसको अच्छा करना है तो आपको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग के लिए मैंने लास्ट टाइम चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने बोला था लोगो वगैरह है, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मेंटेन करनी है तो डैशबोर्ड के जब आप वर्डप्रेस के WP एडमिन लिख कर जाओगे तो आपको डैशबोर्ड से यहाँ अपीरियंस में थीम मिल जाएगी। और थीम हमने कर भी ली इंस्टॉल। थीम किस नाम से करी हम लोगों ने? बैम। यहाँ ऐड न्यू पर आकर कौन सी थीम करी थी हम लोगों ने? बैम। पर यह है कि ये तो बड़ी बेसिक सी दिख रही है। मैं तो यहाँ लोगो वोगो ऐड करने की भी सोच रहा था। तो मैंने बताया कि हर थीम की पहले कुछ सेटिंग्सों में जाके स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मैं इस थीम पर आया तो अगर मैं लॉग इन होऊंगा ना तो मुझे यहीं पर ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, किस नाम से? कस्टमाइज। अब मेरे को भी ऐसे सोचो कि नहीं पता कि कस्टमाइज के अंदर पता नहीं क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सेटिंग्स होंगे। हर थीम के अंदर अलग अलग होते हैं। हर थीम के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मैं बस सिंपल शब्दों में गया ऐसे विजिट साइड में, मैं बेकार दिखती है तो मैंने यहाँ से किस पे चला गया था? कस्टमाइज पे। मैं चलो थोड़ा देखूँ, कस्टमाइज करूँगा, बढ़िया हो जाए, क्या पता। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी मुझे जगह जगहों पे क्या देखने को मिल गई है? पेंसिल्स। अब मैंने किसी एक पेंसिल पे लोगो वाली पे क्लिक करा तो कह रहा है कि अगर आप चाहो ना तो इसमें क्या भी लिख सकते हो, क्या भी ऐड कर सकते हो लोगो। तो मैं सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करके गया और यहाँ से सिलेक्ट फाइल के अंदर मैं एक लोगो टारगेट कर लेता हूँ। मेरे पास कोई बढ़िया सा लोगो होना चाहिए तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो एक डिज़ाइन लोगो है। अगर आपके पास कोई लोगो नहीं हुआ उस टाइम पे तो हो सकता है आपको थोड़ा वहाँ इमेज अच्छी ना लगे। ओपन करा और इसको सिलेक्ट करा, स्किप क्रॉपिंग कर दिया, बड़ा सा लोगो यहाँ पर इतना बड़ा आ गया। तो थोड़ा सा मैंने नीचे करा और यहाँ से लोगो की आपको क्या क्या मैनेज करने के लिए मिल जा रही है? हाइट और विड्थ। मैंने इसकी विड्थ ही कम कर दी, बस 200 कर दी, अपने आप लाइट हो गया। एक प्यारी बात बोलूँगा, दो एक बच्चों के दिमाग में जाएगी, हर थीम के अंदर लोगो ऐड करने की जगह यहाँ नहीं होगी। थीमों को इंस्टॉल करके उनकी स्टडी करके जानना पड़ता है, कस्टमाइज में जाके और फीचरों में जाके सेटिंग्स में कि ये और चीज़ें कहाँ कहाँ देते होंगे। चिंता मत करें, हम इतनी थीम्स पढ़ लेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी ना तो ज़रूर यहाँ मिलेगी। मुझे लोगो अच्छा लगा पर अभी नाम यहाँ सही नहीं लग रहा, तो साइट टाइटल से हमने नाम को ऐसे क्या कर दिया? हटा दिया बेसिकली। और इतने को यहाँ से अभी क्या कर लिया? पब्लिश, कि भाई इतने को सेव कर दो। तो अब अगर आप ऐसे लोकल होस्ट में अपने प्रोजेक्ट का नाम ऐसे लिख कर देखते हैं, इसका नाम क्या था बेसिकली? बॉट। तो आपको आपका लोगो वहाँ भी पहला मिल गया। ये सब हम ऐड करने के लिए कहाँ पर गए थे? बेसिकली कस्टमाइज में। ठीक है, ओके बात है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत और चीज़ें आ जाएं तो और अच्छा लगेगा। तो मैं यहीं कस्टमाइज के अंदर बैक करके गया, कह रहा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहो तो उनको भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये कलर वलर हो गए, मैं कलर पे गया, कह रहा आपकी पूरी थीम के अंदर एक प्राइमरी कलर ना ये थोड़ा सा रेड के अंदर एक मिक्सचर कलर आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा अगर आप इस थीम का प्राइमरी कलर बदलना चाहते हो तो हम बदल के कोई और कलर भी करवा सकते हैं। अब आप देखो इन जगह जगहों पे ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से भी चेंजेस इसके अंदर करवाए जाते हैं, वो कि आप कर सकते हैं। हेडर वगैरह का जो आपका कलर हो गया, हेडर के टेक्स्ट का, उसको बदल सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह, लिंक वगैरह के कलर, ऐसे बहुत सुविधाएं आपको देता है। पर फिर एक प्यारी बात बोलूंगा, हर थीम नहीं देगी ऐसा। आपको जा जाके एक एक फीचर की क्या करनी पड़ेगी? स्टडी। अब ये कह रहा है कि हम ना हेडर में इमेज की भी सुविधा देते हैं। अब जो थोड़े सक्षम है तो उनको पता होगा कि भाई हेडर यहाँ नीचे तो होगा नहीं, हेडर कहाँ होगा? बेसिकली ऊपर होगा। और अगर मैं जब ये थीम पे आया भी था तो चलो मैं आपको एक बात दिखा भी दूं इसमें, इस थीम का वो हल्का सा प्रीव्यू पीछे देखो, तो अगर पता हो तो हेडर किस सेक्शन पे हो तो दिख रहा होगा वहां हेडर पे एक इमेज आ रही है हल्की सी। तो कह रहा है अगर आपके डिजाइनर ने, आपके ग्राफिक डिजाइनर ने इस टाइप के इतने साइज के इतना बैनर की कोई इमेज दे रखी है जो कि अच्छी लगे वहां ऊपर, तो डिजाइन करवा के मंगवा के लगवा लो वहां पर वो इमेज। मैं जी मुझे नहीं चाहिए अभी इमेज वहां पे, मेरे को कुछ और चाहिए। तो हम थोड़ा नीचे चल करना एक टॉप बार पे गए। टॉप बार पे, अब टॉप बार नाम से ही पता चल रहा है कि कहां पर होगा, टॉप पर ही होगा। तो मैं टॉप बार पे गया, कह रहा है जर्नल में, कह रहा है टॉप बार का आपको कलर वलर बदलवाना है क्या? व्हाइट से कुछ अलग करवाना है क्या? मैं जरा रेड दिखाना एक बार, तो बुरा लगेगा पर मुझे फीचर मिला। तो इस तरीके की सुविधा ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। मैं जी नहीं, मुझे कोई कलर वलर नहीं करवाना टॉप बार पे। मैं सोशल पे गया और मैंने बोला कि मुझे ना सोशल मीडिया के आइकन या डिस्प्ले करवाने हैं। तो मैंने एरो पे टिक करा और सोशल मीडिया के कह रहा है अगर आप फेसबुक के यूजर हैं तो अपने अपने बिजनेस की फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दे दीजिए। मैं मेरे पास नहीं है अभी लिंक, मैं टेम्परेरी टाइम के लिए क्या छोड़ते हुए चल रहा हूँ? हैश हैश करके। ऐसे टेम्परेरी मैंने हैश छोड़ते हुए चले गए। तो देखें इन सब के, देखें यहाँ पर ये आइकन्स बनकर आ गए अपने आप। और इतने को अभी मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया। डोंट वरी, ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आता है, बस सिखा रहा हूँ अभी। ये तो मैं थोड़ी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, ये सब मैं लास्ट क्लास पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे, या जो बच्चे लास्ट टाइम आए थे, मैं लास्ट टाइम वालों को पहले ही बोल चुका हूँ भाई कई 10,000 गुना दिमाग तेज चलाना पड़ सकता है।
क्योंकि छुट्टी का शौक बच्चे को फिर बर्बाद करता है। बैक करा मैं, ठीक है, हाँ ऊपर का हिस्सा तो हमारा काफी अच्छा दिख रहा है, बढ़िया से रेडी हो गया और मैं ऊपर के हिस्से से खुश भी हूं। अब हमें हमारी इस वेबसाइट में ना या नीचे मेन्यू बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बेसिकली मेन्यू। जैसे आप देखेंगे मैं आईएसएस इंडिया की वेबसाइट पर आया, ठीक है, ऊपर हेडर का सेक्शन है, अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे हमें क्या बनवाने चाहिए यहाँ पर आके? फर्स्ट क्लास ये मेन्यूज। तो देखो ये मेन्यूज कैसे बनते हैं, बिल्कुल दिमाग क्रिएटिव लेवल पर एक्टिव हो। तो अब देखो मैं सर्वे भी ले लूंगा लास्ट टाइम के कुछ बच्चों का कि ये मेन्यू कैसे बनते हैं। चले फटाफट बताएं मुझे, मेन्यू बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ पर जाना पड़ता है? पेजेस पे। तो जो बच्चे लास्ट टाइम नहीं आए थे भाई, वो ये सब बहुत ध्यान से सुने, मैं इन पे बात कर चुका हूँ और ये कीमती समय निकल गया, तो फिर चीजें ऐसी इतनी आसान नहीं होती कि मैं उस लेवल पे समझा सकूं। अब हमें अगर मेन्यू बनाने हैं, अरे ये होते हैं मेन्यू भाई, यहाँ पर 3-4 होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट मेन्यू आने चाहिए, आ तो रहे नहीं है सर यहाँ पे मेन्यू। तो मैंने बोला तो मेन्यू बनाने के लिए आपको आपके इस डैशबोर्ड में आके क्या बनवाना पड़ेगा? बेसिकली पेजेस। अब जो बच्चे तेज नहीं है कि सर ये डैशबोर्ड आता कैसे होगा अगर चला गया तो मैंने बता तो रखा, सर्वर ऑन करके रखना। अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रख रखा था? बॉट, और बॉट लिख दो। अभी ऐसा दिख रहा है, मैं इसका वो एडमिन पैनल खोलो, तो एडमिन पैनल खोलने के लिए क्या लिखना पड़ता था? wp-admin। तो wp-admin लिख के अभी अपना वो पासवर्ड वगैरह डालो जो इंस्टॉलेशन टाइम पे सेट किया था। लॉगिन लो, आ गया डैशबोर्ड। जिनको तकलीफ हो रही है कि पता नहीं कहां से आता होगा सर वो डैशबोर्ड और विजिट करके देखने, तो यहीं से ऊपर विजिट साइट बोलो, ये हाजिर है आपका साइट बेसिकली। ओके बात है। मेन्यू बनाने थे तो हाउ टू क्रिएट मेन्यू इन वर्डप्रेस। अगर आपको वर्डप्रेस के अंदर मेन्यू बनाने हैं तो आपको क्या क्रिएट कराने पड़ेंगे? पेजेस। तो पेजेस पे क्लिक करें और यहां से क्या करने के लिए आ जाएं? ऐड न्यू पेजेस। तो मैंने आपके लिए यहीं पर आकर एक नया पेज वेज जो है अब ऐड करना शुरू करना है। तो मैंने हमारा एक पहला पेज क्रिएट करा जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखवा दिया? यहां से अबाउट अस, एंड देन पब्लिश करा। पब्लिश करते यहां से एक अबाउट अस पेज बन गया, और वो पेज जैसी बनाना यहां पर आके एक बार रिफ्रेश करो तो आपकी वेबसाइट में आपका पहला मेन्यू पेज आ चुका है। किस नाम से? बेसिकली अबाउट अस के नाम से। और क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू पेज पर गए। जैसे ऐड न्यू पेज पर आए, यहां पर अब हमने एक और पेज बनाया, किस नाम से? कॉन्टेक्ट अस के नाम से, और यहां से इसको पब्लिश करा। और पब्लिश करा तो यहाँ पर आपका अगला पेज भी आ गया, कॉन्टेक्ट अस। जो सक्षम बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं है, इतने क्रिएटिव नहीं है, बस क्या करना है, डैशबोर्ड में क्या बनाते जाना है? पेज। अपने आप वेबसाइट में क्या बनते जाएंगे? मेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आके डैशबोर्ड में अपना ये पेजेस में आके ऐड न्यू पेज करना होता है। एक और ऐड, ये पढ़ा रखे हैं मैंने लास्ट टाइम, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। गैलरी, और यहां से पब्लिश पे क्लिक करा, ये फर्स्ट क्लास आपकी गैलरी का भी यहां पर एक पेज बन गया। एक दो और बनाता हूं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अब एक और हम लोगों ने बना दिया कोर्सेज के नाम से, पब्लिश करा, कोर्सेज ही पब्लिश। 2-3 कोर्सेज भी बना डालें फटाफट से। ये पेजेस क्रिएट कर रहे हैं अपने आप, ये सब आ रहे होंगे वहां पे। इसको भी पब्लिश करा, यहां से पब्लिश करके बातों बातों में आपके लिए इतने पेजेस बनाए, और ये सब यहीं से बनते हैं। ये पेजेस में आकर यहाँ क्या दिख रहा है आपको? साफ साफ ऐड न्यू पेज। जितने पेज ऐड करे देखो आंखों के सामने उतने मेन्यू आ गए। लेकिन मुझे एक बात बड़ी बुरी लगी, जिसका जो मन कर रहा है वो वहां आ जा रहा है। मैं चाहता हूं पहले होम आना चाहिए, कितना अच्छा लगेगा। अबाउट आए, कॉन्टैक्ट आए, गैलरी आए, कोर्सेस आए, ये जिनका जहां मन कर रहा है वहां जाते हैं। तो मैंने बताया था कि मेन्यूज को कस्टमाइज कहां से करते हैं, हाउ टू कस्टमाइज वर्डप्रेस मेन्यू। तो कस्टमाइज कहां से करते हैं? अपीयरेंस में कहां पर जाना पड़ता है? मेन्यूज में। तो ये देखें बच्चे कैसे मेरे को आंसर ही बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम ये सब देख रखा है, छोटे मोटे पॉइंट सब। तो अपीयरेंस में हमें किस पर आना पड़ेगा? मेन्यूज में। तो जो लास्ट टाइम नहीं आए थे उनको पता हो कि अगर मेन्यू को क्या अगर क्रिएट करने हैं तो किस पर जाना पड़ेगा, और अगर कस्टमाइज करने हैं तो किस पे जाना पड़ेगा? अपीयरेंस। अपीयरेंस में किस में जाना पड़ रहा है? मेन्यू। तो उम्मीद करता हूँ जो लास्ट टाइम नहीं आए होंगे कॉपी पेन से फटाफट लिख रहे होंगे, बाकी तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं पूरे दिन भर। कौन सा उनको जिम करना है जो कि थक जाऊंगा मैं क्यों लिखूं, उसको बोझा उठाना है दिन भर। तो भाई नहीं लिख रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। अब यहां पर आकर अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर आके मेन्यू की कैटेगरी बनानी पड़ती है। ये मेन्यूज ना यहाँ पर अरेंज नहीं थे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आकर फिर चलना पड़ा मेन्यूज में। और ध्यान रखेंगे जब आप अपीयरेंस में मेन्यू में आए ना तो यहाँ एक कैटेगरी बना लेंगे, ध्यान रखेंगे। मैंने कैटेगरी का कुछ भी नाम रख दो, मैंने कैटेगरी का नाम टीम रख दिया, और ये क्रिएट मेन्यू कैटेगरी स्ट्रक्चर करना पड़ता है।
जैसे ही आप एक कैटेगरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दोगे, फिर इसके बाद आप व्यू ऑल करोगे या व्यू ऑल, और जो जो मेन्यू आपको पसंद है उन पर टिक लगा दो। मैं ये सारे मेन्यू मेरे को मेरी वेबसाइट में चाहिए, और इनको ऐड टू मेन्यू करा है, सब खिसक के इधर आ जाएंगे, यहाँ वाली साइड में आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आ गए, आप बस अपनी पसंद के मुताबिक ड्रैग करो इनको, जिस हिसाब से ड्रैग करोगे उस हिसाब से उसी जगह पर आपका मेन्यू आपको दिखेगा। अब मैंने बोला पहले कौन सा मेन्यू आना चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, और गैलरी के बाद फिर हमारा कौन सा आ जाए, कोर्स। मैं ऐसे में अच्छे दिख रहे हैं ये सब, मैंने इन तीनों पे टिक लगा दिया, इनको बोलो टॉप मेन्यू आएंगे, मेन मेन्यू बने रहेंगे, और किस जगह पर भी ये मेन्यू आएंगे, टॉप बार, टिक कर दिया और सेव मेन्यू करा। अब देखना सेव करने के बाद मेरे मुताबिक बताए हुए बिल्कुल सीक्वेंस में मेन्यू हमारे रेडी हो रहे हैं। तो जो बच्चों ने लास्ट टाइम भी नहीं देखा, खुद सोचें, मुझे कोडिंग से तो डील ही नहीं करनी पड़ रही, सब कुछ तो मेरे को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, वहां से मैं देखो फील करें इस बात को कि जो ये डैशबोर्ड है ना, यही तो मैनेजमेंट सिस्टम है। और वर्डप्रेस को क्या बोला जाता है, एक क्या बोला जाता है, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अरे ये लोगों, यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट गूगल पे जाके वर्डप्रेस लिख भी दोगे ना, और थोड़ा बहुत नीचे जाके सर्वे करके पढ़ोगे, तो वर्डप्रेस को किस नाम से, देखो यहाँ पर पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये यहाँ से गाने तो डाउनलोड नहीं हो रहे, यहाँ से पूरी वेबसाइट ही तो मैनेज हो रही है ना, तो ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ही तो है बेसिकली। ओके चीज़ है, बढ़िया बात है। मैं काफ़ी खुश हूँ, मेन्यूज हमारी बात मान गए। अब मैं चाहता हूँ ADC, ADE और MDC कोर्सेज के कहाँ आने चाहिए, नीचे। जैसे आप अगर ICS इंडिया से वेबसाइट पर आ जाएं, यहाँ पर आप कोर्सेज में जाएं, तो ऐसे नीचे कोर्सेज आते हैं। तो मेरे को अब उनको नीचे फिट करवाने के लिए क्या करना पड़ा, वहीं पर आपने जहाँ से मेन्यू कहाँ से कस्टमाइज करे थे, अपीयरेंस के अंदर कहाँ गए थे, मेन्यूज में। और यहाँ पर आकर बस आपको क्या करना है, जो कोर्सेस है ना, कोर्सेस, इसके नीचे 3 मेन्यू है, इनको खिसका के बस हल्का सा नीचे कर दो, खिसका के बस हल्का सा नीचे। अब आप देखो कोर्सेस के नीचे 3 आपने ऐसे खिसका के कर दिए, बस सेव मेन्यू पे क्लिक करा, इतनी से ही जरा से खिसकाने में आपके क्या बनकर रेडी हो गए, ड्रॉप डाउन। आपको किसी ADE के नीचे MDC को करना है, तो यहाँ पर आकर उसके नीचे उसको हल्का सा खिसका के सेव कर दो, बातों बातों में यहाँ पर आपका अगला मेन्यू भी ड्रॉप डाउन होकर बन के रेडी हो गया। तो लोग किसी भी क्लाइंट के लिए, कंपनी में, या अपना ऑनलाइन काम के लिए वर्डप्रेस पे बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्ट्स बना के वेबसाइट्स बना लिया करते हैं, ठीक है। इससे भी 10 गुना और आसान है वेबसाइट बनाना। अभी तो मैं आपकी आदत मजबूर कर रहा हूं कि कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे कोई मेन्यू बनते हैं, इससे भी 100 से 10 गुना आसान है और वेबसाइट बनाना भी इससे भी। और सोचें, आगे बढ़ते हैं। मैं काफी खुश था कि यहाँ हमारा लोगो आ गया, यहाँ हमारे मेन्यू आ गए, लेकिन बुरी बात यह है, मैं अबाउट में गया तो ये तो खाली पड़ा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेसिकली। वैसे अबाउट आया कैसे था, यहाँ बना कैसे, ये पेजेस से बना था, तो पेजेस में मैं कहां पर चला गया बेसिकली, ऑल पेजेस पे। अब ऑल पेजेस में मेरा एक पेज मैंने बनवा रखा है, किस नाम से, अबाउट। अब मैं इसको एडिट करने गया, जब मैंने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो वहां कुछ आएगा क्यों। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो अभी उठाऊंगा डेटा यहां से, तो मेरे को भाई कि वहां कुछ सर दिखता तो वहां कुछ है नहीं, खाली सब पड़ा हुआ है, तो मैंने भाई यहां से डेटा यूज करवा लिया थोड़ा सा यहां पर आकर एडिट करके। अब ये अबाउट हमने क्या बनाया था, एक अबाउट क्या है, एक मेन्यू, और लेकिन बना कहां से था, तो बस उसी को एडिट कर दिया, सेव कर दिया। अब जो आपका अबाउट है खाली पड़ा हुआ था, वहां देखो डेटा आ गया। और कितना सिंपल, ये जो अबाउट है ये पेजेस से बना है, तो ये पेजेस, यहाँ ये रहे पेजेस, और पेजेस में ऐड थोड़ी करना है, हमें तो पेज देखने हैं। तो देखने के लिए ऑल पेज पे क्लिक करा, अबाउट को यहाँ से एडिट करा, जाके डाल के आ गया डेटा उसके अंदर जो खाली पड़ा था। अब इसके बाद अबाउट के बाद एक क्या आ रहा है बेसिकली, कॉन्टेक्ट अस। अब कॉन्टेक्ट अस में वेबसाइटों में क्या दिखता है, कोई बताए, फॉर्म। जैसे मैं ICS इंडिया की वेबसाइट पे गया, माना हम कॉन्टेक्ट में गए, थोड़ी बहुत ब्रांचेस के नाम बता रखे हैं, नक्शा बता रखा है, ब्रांचेस की एड्रेस बता रखे हैं, और फिर अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो नीचे क्या दे रखा है, हमारी वेबसाइट में तो कोई फॉर्म वॉर्म यहाँ आता ही नहीं है। तो अब हमें कांटेक्ट वाले सेक्शन के अंदर क्या बनवाना है, एक फॉर्म। अब फॉर्म एक एडिशनल सुविधा हम हमारे वर्डप्रेस में मंगाएंगे, क्या मंगाएंगे, एक एडिशनल सुविधा। चलो बात को ऐसे सुने जैसे आप अपने मोबाइल को ट्रीट करते हैं। आपके मोबाइल के अंदर आपको इंजॉय देने के लिए, आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए एक प्ले स्टोर नाम का एक ऐप है, वहां से आप कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, तभी तो आपके फोन में आपका, आप सपोज घर में बोर हो रहे हैं, आपका भाई, आपका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है, अब यार चले आप फोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी में दोनों साथ में गेम खेल लेंगे सपोज, तो फिर आपने प्ले स्टोर से एक लूडो गेम डाउनलोड कर लिया और वो आप उससे खेल पा रहे हैं। तो एक एडिशनल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं ना बेसिकली।
ऐसे ही अभी मेरे को मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्डप्रेस के कॉन्टेक्ट पर एक क्या बनवाना है, बेसिकली फॉर्म बनवाना है। तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर नहीं, वर्डप्रेस के केस के अंदर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, क्या नाम है इनका, बेसिकली प्लगइन्स। एक्स्ट्रा सुविधा के लिए आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा सुविधा के लिए ऐप डाउनलोड करते हो ना, और सपोज ऐप्स ना हो तो कितना बेकार फोन है वो, किसी काम का नहीं है कॉल्स के अलावा। तो दैट्स वाई सेम केस समझें कि अगर हमारा वर्डप्रेस में मेरे को कोई एडिशनल सुविधा चाहिए, ऐसे ही फील करो कि बस कोई एडिशनल क्या चाहिए, सुविधा। अगर हम डेफिनेशन लिखवा दूंगा, शायद लिखवा भी रखी हो, लिखवाई थी लास्ट संडे, ठीक है अच्छी बात है, फिर नहीं लिखी वो भी लिखवा दूंगा। तो अगर हमें एडिशनल सुविधा चाहिए हमारे वर्डप्रेस के अंदर, तो हम एक क्या इंस्टॉल कर लेंगे, प्लगइन। तो बस यहां से प्लगइन पे क्लिक करें और यहां से ऐड न्यू प्लगइन पर आए। कहता बताइए आपको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐसे प्ले स्टोर पर जब जाते हो तो बोलता है ना कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, ऐसे ही जब मैं यहां पर आया तो ये मुझसे कह रहा है कि आपको कौन सा क्या इंस्टॉल करना है, प्लगइन। मैम मुझे एक ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करना है जिससे फॉर्म बनते हो, क्या बनते हो, फॉर्म्स। तो फॉर्म्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर आके एक फॉर्म डाउनलोड करूंगा। किस नाम से है फॉर्म, WP फॉर्म्स के नाम से। अगर आप ऐसे WP फॉर्म्स लिखेंगे तो आपको एक टेडी बियर जैसा उसका ब्राउन कलर का बना हुआ आएगा, और ये क्या मिल जाएंगे, WP फॉर्म्स। ठीक है, इनके दिमाग तेज नहीं है, ऐसा सुने। हमारा कॉन्टेक्ट का पेज खाली था, खाली था कॉन्टेक्ट का पेज, इसीलिए हम लोग प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पर क्या ऐड कराने आ गए, एक प्लगइन। और जिस प्लगइन को हम डाउनलोड कराने आए हैं उस प्लगइन का नाम है WP फॉर्म्स। ये हमारी मदद करेगा क्या बनाने में, फॉर्म्स बनाने में। अब मैं WP फॉर्म्स लिखकर अगर इसको सर्च भी कर लूं तो यहाँ से WP फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, और देख सकते हैं इसके कितने लोग इसको, तकरीबन 6 मिलियन लोग इसको तकरीबन इंस्टॉल कर चुके हैं। तो मैं यहाँ से आकर इसको अब क्या कर लेंगे, बेसिकली इंस्टॉल नाउ। तो ये एक प्लगइन है, देखो कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, द बेस्ट वर्डप्रेस कॉन्टेक्ट फॉर्म प्लगइन, ड्रैग एंड ड्रॉप। कौन सा बिल्डर है ये, बेसिकली फॉर्म बिल्डर। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो ये क्या बना देगा, फॉर्म बना देगा। अब बहुत अच्छी बात है, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप से बना दे रहा है तो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट। बस आप इसे एक्टिवेट करा देंगे। जैसे ही आपने इसको एक्टिवेट करा तो ये आपको यहां पर दिखना शुरू हो जाता है, इधर ही, यहां ऊपर ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो यहां पर ही आके बैठ गया WP फॉर्म्स। हमने हमारे वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड, इस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बेसिकली बॉट, इस बॉट नाम के प्रोजेक्ट में हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करा ऐड न्यू पर चलकर, जिस प्लगइन का नाम क्या है, बेसिकली WP। क्यों किया है, फॉर्म्स बना सके। अब जब फॉर्म बनाना है तो WP फॉर्म पर चुपचाप आकर क्या बोलने चले गए, ऐड न्यू। कह रहा है कि ऐड न्यू पर आते ही कि हम भी आपको बने बनाए फॉर्म दे देंगे। ये कह रहा है कि हमारे पास भी टेम्पलेट है, हम भी आपको बने बनाए क्या दे देंगे, फॉर्म। तो पता नहीं कि वो बेतुके फॉर्म बना रहे हैं, कोई तुक ही नहीं है। अगर मैं सर्वे कराऊं तो बच्चा तो खैर हमारा बहुत शरारती है, तो बड़े ही बेतुके सब अलग अलग बहुत सारे फॉर्म बनाकर दे रखे हैं। ये सुने कैसा फॉर्म है, DJ सॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर्म, इतना सब बेतुका। तो खैर हमें तो काफी समय से जानते हैं इनके, पता नहीं क्यों बना के, हजारों फॉर्म्स ऐसे हैं बेसिकली। ठीक है, तो बहुत सारे आप उसके अंदर जो है फॉर्म्स वगैरह अपना देख सकेंगे, अलग अलग तरीके के फॉर्म आपको मिलेंगे। तो बट ये है कि सिंपल सी मैं आपको यही एक लाइन बोलूंगा कि जो यहाँ पर आपको इसके अंदर फॉर्म मिलेंगे, आप इनको यूज मत करना। मैं तो आपको शुरुआती टाइम पे जो है वो खुद से बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से जो है वो आप ये फॉर्म्स वगैरह खुद से बनाते हैं। या तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों के जो हैं वो आपको फॉर्म्स वगैरह इसी में सब देखने को मिल जाते हैं। तो आते हैं अब बहुत अलग अलग सब यहाँ पे, वाइफ कंप्लेंट फॉर्म, हस्बैंड कंप्लेंट फॉर्म, ठीक, तरह तरह के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब तो सिंपल सी बात, ध्यान बिल्कुल पॉइंट पर रहे, क्या बात चल रही है। हमने फॉर्म बनाने के लिए क्या डाउनलोड करा, क्या नाम है प्लगइन का, WP फॉर्म। ये बैठा WP फॉर्म। अब हमें नया फॉर्म बनाना है तो मैं कहां गया था, तो यहीं पर ये मुझे टेम्पलेट सजेस्ट करता है। यहीं पर ये बने बनाई फॉर्म्स की क्या सजेस्ट करता है, टेम्पलेट। कहता है क्लिक दबाओ, यही यूज कर लो। मैं नहीं, मुझे नहीं करने आपके। हम लोग यहां से आके क्या चुनते हैं, बेसिकली ब्लैंक। मैं जी हम खुद बना लेंगे, ब्लैंक हमें दे दो।
कहता है ये सुविधा फ्री में दूंगा, बताओ इनको, एक क्लिक दबाओ आ जाएंगे बाजू में। मैं मेरे फॉर्म में मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, मैं क्लिक दबाया अपने आप आ गया नेम, फर्स्ट नेम और क्या आ गया लास्ट नेम। मैं उसके बाद मुझे मेरे फॉर्म में एक चीज की जरूरत है, वो है ईमेल। मैं ईमेल पे ईमेल आ गया। मैं कास्ट जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता तो अच्छा लगता। तो इसके लिए ना हम लोग ये रेडियो बटन बनाते हैं ऐसे मल्टीपल चॉइस वाले। सर नहीं दोगे ध्यान से, क्लिक दबाया अपने आप ये बटन आ गया यहाँ पे। मैं ये क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीपल, जब बुरा लग रहा है तो बस इसी पे क्लिक दबा दो, और क्लिक दबा के जो मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है इसकी जगह चुपचाप क्या लिख देंगे हम लोग, जेंडर। या फर्स्ट चॉइस में अगर हमने ऐसे मेल बता दिया, एंड अनदर बता के चले गए। ठीक है, इतना बताने के बाद मुझे सही लगा। मैं ये एक के नीचे एक बुरे लग रहे हैं, ये एक लाइन में आते तो अच्छे लगते, तो बस यहीं एडवांस में गए और यहाँ ऑन कॉल 1 कॉलम लिखा हुआ है, इसको यहाँ से क्या बोलकर आ गए, इन लाइन, सब लाइन में हो गया। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म है। अगर आपको ईमेल पहले चाहिए ना तो खींच के ले जाके ईमेल ऊपर छोड़ दो, तो कितना सिंपल से आपका फॉर्म बनते हुए बस चल रहा है। जेंडर के बाद मैं एक और ऐड फील्ड में गया। मैं चाहता हूं कि अब इसके अंदर ना कोर्सेज की भी सुविधा हो कि कोई कोर्स सिलेक्ट कर सके। तो मैंने ड्रॉप डाउन पे गए, तो यहाँ देखो ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ क्लिक करने में जाता हूँ बच्चा ना कोर्स सिलेक्ट कर सके, तो ड्रॉप डाउन की जगह मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया कोर्सेज। सपोज मैंने यहाँ पर आकर ऐसे कोर्सेज का नाम लिखा, फटाफट से कुछ कोर्सेज का नाम बता के चले गए। 2-3 और ऐड करने हैं, यहाँ पर किस पे करना पड़ेगा, क्लिक प्लस, ये देखो आ गया, एक और आ गया। ठीक है, 10-15 जितने भी ऐड कर दो। मैं यहाँ पर अब लास्ट ऐड करूंगा बस। अब यहाँ कोर्सेज दिखेंगे, मैं इनसे भी बहुत खुश हूं। और एक एक चीज इनको यहां से बोलते हुए टिक लगाकर चला गया, किस नाम पे, कि इसको फिल करना क्या है, रिक्वायर्ड है। जेंडर पे क्लिक करो, नीचे आकर भी इसको भी यहाँ पर आकर आप जनरल वगैरह में जाके इसको भी क्या बोल गए, बेसिकली रिक्वायर्ड। इनको फिल करना जरूरी है। ठीक है, जब इतना आपके पास सब रेडी हो गया, अब इसके बाद एक ना मुझे ऐसा भी एक बड़ा बॉक्स बनाना है। देखो जैसे आई से ये ड्रैग होता है कि अगर कोई बड़ा मैसेज टाइप करके लिखना चाहता है तो ये वाला बॉक्स बनाने के लिए ना आपको इसके अंदर ऐड फील्ड में आना। तो यहाँ पर आपको एक किस नाम से मिलेगा, यहाँ पे पैराग्राफ। थोड़ा बहुत आप खुद सर्वे भी कर लेना, मैं तो इससे भी एडवांस फॉर्म पढ़ाऊंगा, उसकी दिक्कत छोड़ें। जहाँ पर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकता होगा, रिज्यूम अपलोड कर सकता होगा, पीडीएफ, आधार सब अपलोड कर सकता होगा। पर शर्त यह है कि उसके लिए क्लास में रेगुलर बन के रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए हर कोई बच्चा तैयार नहीं है। पैराग्राफ पे टिक करा, नीचे अपने आप ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। बस इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर आके एक मैसेज ऐसे ही छोड़ दिया, मैसेज के यहाँ पर कोई मैसेज टाइप। मैं इस फॉर्म से बहुत खुश हूं। सबमिट पे क्लिक करके अगर आप सबमिट की जगह डन, ओके कुछ भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैं भी, मुझे वो सब नहीं लिखना। मेरा फॉर्म काफी अच्छा दिख रहा है, इतने में ही मैं हमारे फॉर्म से काफी खुश हूं। और जब आप इतने में ही फॉर्म से काफी खुश हैं, आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म इतना बढ़िया है, तो बस इस फॉर्म को यहाँ से आकर अब बस क्या करा दें, यहाँ से आके सेव करा दें। सेव करने के बाद एक बड़ी प्यारी बात बोलता हूँ, जल्दी हर बच्चा नहीं, थोड़ा टिपिकल लग सकता है उनको। यहाँ एक ऑप्शन किस चीज का मिल रहा है, एम्बेडेड। अगर सिंपल भाषा में सोचो तो एम्बेडेड का मतलब है जोड़ना। आप इसको अपनी वेबसाइट के कौन से पेज से जोड़ना चाहते हो, गैलरी से हैं, किससे, कॉन्टेक्ट से। मैंने एम्बेडेड पे क्लिक करा, कह रहा है मैं आपको ना एक शॉर्ट कोड दे रहा हूं, कह रहा है यूज शॉर्ट कोड। कह रहा है इस कोड को इस्तेमाल कर लोगे ना तो आपकी वेबसाइट पे हम फॉर्म ले आएंगे, बस इसको पेस्ट कराना वहां जाके। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अरे कोई बहुत दूर नहीं, बस जहां फॉर्म बना है वहीं पे किस नाम से, एम्बेडेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज शॉर्ट कोड। बस आके कॉपी कर लो, यहाँ से क्या हो गया, कॉपी होते ही बस अब इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ से बैक करके इसको क्लोज करके वापसी आ जाओ। अब इसको कहाँ पर कौन से पेज में ऐड करना है, चलो मुझे बता दो कॉन्टेक्ट को मैं कहाँ जाके कैसे एडिट करूंगा, किस रास्ते पे, किस में जाऊं, पेज में कहाँ, वेरी गुड, ऑल पेज में कहाँ, किस नाम से क्या करूं, कॉन्टेक्ट को एडिट, वेरी गुड। अगर चाहूँ ना तो डायरेक्ट उस कोड को पेस्ट कर सकता हूँ। ये लो पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ये अपने आप आ जाएगा। अगर मैं सेव कर दूंगा ना और यहाँ पर अगर मैं हमारी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट पे रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो फॉर्म बना हुआ आ चुका है। उसकी दिक्कत छोड़ें कि सर इसमें कुछ लिखूंगा तो मेरे फोन में कैसे, ईमेल पे कैसे डेटा आएगा, वो सब आ जाएगा जब हम लाइव सर्वर पे काम करेंगे। अभी हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर में ही सर्वर का एनवायरनमेंट बनाता है। बढ़िया चीज़ है, मैं काफ़ी खुश हूँ। हमने हमारी वेबसाइट में एक तो अबाउट का पेज भर दिया, उसके बाद एक किसका पेज भर दिया, कॉन्टैक्ट का भी देखें कैसे भरा हम लोगों ने पेज। अब उसके बाद एक छोटा सा पेज किसका भी भरना हम लोगों को, गैलरी का। तो गैलरी के लिए तो बड़ी सिंपल टेक्निक है। वैसे गैलरी का पेज अगर मुझे जाना है तो ये रहा देखो गैलरी का पेज, इसको ऐसे क्या कर लिया हम लोगों ने अभी, एडिट।
एडिट पे गए तो आपको गैलरी बनानी है यहाँ पे, तो गैलरी बनाने के लिए आपको यहीं प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहीं देखो, अगर ये यहाँ ना मिल रहा हो ना, गौर से गैलरी पे गए, यहीं पर प्लस पे क्लिक करा, अगर यहाँ ना मिल रहा हो तो ऊपर सर्च कर लेना भाई, ऐसे लिख के गैलरी, ये रहा गैलरी आ गया, क्लिक कर दो। कह रहा आप इमेज मंगाओ गैलरी के लिए, अब मेरे पास तो थोड़ी बहुत जैसी भी इमेज होंगी मैं तुरंत के लिए तुरंत तो मंगा दे रहा हूँ आपके लिए भी। ठीक है, मैं दो तीन मेरे पास जितनी भी इमेजों की मुझे ज़रूरत थी मैंने इमेज मंगा ली है, मुझे वो सही लग रही हैं, बस खुश हैं इतनी इमेज से, ओपन कर दिया। जितनी भी इमेज बताई थी सब लोड होकर एक गैलरी बनाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। मैं ये बहुत अच्छी लग रही है गैलरी, आप इससे डील करना चाहें यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिक करके सेटिंग्स के साथ इसमें डील कर सकते हैं। ये अभी बता रहा है, ये एक पे क्लिक करोगे ना तो सेटिंग्स नहीं आएंगी, किस पे, एक पे, या बीच में व्हाइट हिस्से पे क्लिक करके, इस वक्त देखो ब्लू वाली लाइन पूरी गैलरी सिलेक्ट है, और अभी क्या सिलेक्ट है, एक इमेज। अभी कितनी इमेज सिलेक्ट है, एक, और व्हाइट वाले हिस्से इधर क्लिक कर लोगे तो यहां से आकर अब ये पूरी गैलरी सिलेक्ट है। कह रहा है क्या आपको गैलरी 3 कॉलम में चाहिए क्या, ये 1, ये 2 और ये 3, बनी 4 में कर दो, 4 में ऐसी हो गई, तो देख लो जो बेस्ट लगे उसे कर लेना। मैं ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ये गैलरी इतने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, और मैंने इस गैलरी को ऐसे अब क्या कर दिया, सेव। सेव करते अब जब मैं पेज का मुआयना करने गया तो यहीं पर गैलरी में आपके पास गैलरी आ गई, लेकिन मैं को गैलरी बहुत अच्छी लग रही है, पर अगर ये साइडों से ये थोड़ा ये हट जाता ना और पूरे पेज में गैलरी आती तो बहुत अच्छा लगता। तो इसको हटाना भी मैंने बताया था, इसको कैसे हटाया जाता है कुछ कुछ थीम्स के अंदर। यहीं एडिट पेज के ऑप्शन पे आ जाना और यहीं पर आपको पेजेस वगैरह के अंदर, यहीं पेजेस में ही बहुत ध्यान से, यहीं पेजेस में थोड़ा नीचे चल के ऑप्शन मिलता है फुल विड्थ एंड कंटेंट, कहाँ पे, सेंटर, कि इस पेज की पूरी विड्थ बढ़ जाए और कंटेंट कहाँ पर आता हो, सेंटर। और अब जब मैं सेव कर देता हूँ एंड देन जब मैं यहाँ से आके ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये साइड से बाजू से हो गया, बढ़िया से देखो पेज में आती है। तो हमारी साइज जो हम ये वेबसाइट प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें अबाउट के पेज में भी देखो डेटा है, कॉन्टैक्ट के पेज में भी कैसे बढ़िया से कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है, गैलरी के पेज में आपकी फैंसी क्या आती है, गैलरी। और अगर ये कोर्सेज में मुझे एडीसी कोर्स की तारीफ करनी है तो ये तारीफ कहाँ लिखनी पड़ती है, इसी पेज की एडिटिंग में लिखनी पड़ेगी। ये एडीसी क्या है, क्योंकि एक पेज ही तो है बेसिकली, तो अपना इसका चुपचाप जो भी यहाँ पर इसका पेजेस होगा ये एडीसी का, इसको यहाँ से एडिट करके तारीफ लिखो, जो तारीफ लिखनी है अपनी बढ़िया से। क्लियर बात है एकदम बिल्कुल ठीक। अब ओके बात है, इतना भी मैंने सब करा रखा था। अब दो चीज लास्ट क्लास की और बता के फिर आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। मैंने दो चीज और लास्ट क्लास से बताई थी, एक तो पासवर्ड रीसेट करना और डब्ल्यूपी एडमिन को हाइड करना, ठीक है। गलती से अब कुछ मैं किसी काम में बिजी हो गया या कोई दिक्कत आ गई, मैं अब अपने कंप्यूटर से इस प्रोजेक्ट को बंद करके वापसी चला गया। अब 3 दिन बाद पढ़ाई करने का मौका मिला और 3 दिन बाद मैंने अपने कंप्यूटर में एग्जाम को खोला और यहां से आकर अब मैंने अपाचे भी स्टार्ट करा, माईएसक्यूएल भी स्टार्ट करा। अब 3 दिन बीत गए थे, प्रोजेक्ट का नाम तो याद था कि मैंने भाई हमारे कंप्यूटर में मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा था, किस नाम से बना रखा था, मैं आधा बन भी गया था, काफ़ी चीज़ें मैं उसमें जोड़ के चला भी गया था, मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो प्रोजेक्ट उतने में। अब इसका एडमिन पैनल खोलना था कि आगे प्रक्रिया काम शुरू कर सकूं। तो एडमिन पैनल खोलने के लिए ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ता है, WP डैश क्या लिखना पड़ता है, एडमिन। मैंने लिख भी दिया WP, लेकिन बात है 3 दिन पुरानी और मैं पासवर्ड गया भूल। तो मैंने पासवर्ड अगर भूल गए तो उसके लिए बताया था कि क्या टेक्निक थी। तो उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में क्या लिखना पड़ रहा था, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद फिर कहां जाना पड़ता था, PHP माई एडमिन। तो देखें अगर आप कभी उस एडमिन पैनल का पासवर्ड भूल गए तो क्या प्रोसीजर है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, PHP माई एडमिन में। और PHP माई एडमिन में फिर कहां पर आना पड़ेगा, यहाँ पे इस पे जो कि आपका डेटाबेस था। डेटाबेस किस नाम से बनाया था आपने, यहाँ पे बॉट नाम से दिख रहा है, देखो बॉट नाम का डेटाबेस। इसी के प्लस पे क्लिक करो, इसमें एक टेबल मिलती है, क्या नाम होता है उस टेबल का बेसिकली बताएं मुझे, WP यूजर्स। उस पर क्लिक करना पड़ता है। अरे अगर इसका पासवर्ड भूल गए हो ना तो बड़ी प्यारी भाषा में बोल रहा हूँ, लोकल होस्ट में जाना, PHP में एडमिन में आना और यहीं से जो आपका डेटाबेस था इस प्रोजेक्ट का, उसका नाम क्या था बेसिकली, बॉट। और इसी बॉट नाम के डेटाबेस में आने के बाद आपको एक टेबल मिलेगी किस नाम से, WP यूजर। उस पर क्लिक कर देना। उस टेबल में आते ही यूजर नेम तो ये रहा, लेकिन पासवर्ड इनक्रिप्टेड होकर स्टोर होता है। तो इसको बदलते कैसे हैं देख लेंगे। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहीं से आकर इसको क्या करेंगे, अभी
एडिट, एडिट पे करके ये देखो यूजर नेम तो ये रहा, अब पासवर्ड इनक्रिप्टेड होकर स्टोर रखा ताकि कोई थेफ्ट ना कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पासवर्ड है ना इसका टाइप यहां से आके कौन सी भाषा में बदलना पड़ता है, MD5, MD5 में सेट करके बस यहां से आप कोई नया पासवर्ड रख दो। ISS India @2025 पासवर्ड रखा, पर नीचे आकर अब इसको यहां से क्या करा दिया, गो। कुछ ही सेकंड में पासवर्ड सेव हो चुका है। अब जब आप यहाँ रिफ्रेश करोगे और आप अगर अभी अभी तो चलो मैं आपके लिए पुराना पासवर्ड डालता हूँ, लो पुराना पासवर्ड था हमारा। अब पुराना पासवर्ड से अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो कहता है गलत पासवर्ड डाल रहे हो, और अब मैं आपके लिए नया पासवर्ड डालता हूँ जो मैंने अभी रखा है, और देन लॉगिन करा, ये देखो पासवर्ड भी आपका बढ़िया से काम करेगा। तो ऐसे पासवर्ड रीसेट होता है, ठीक है, बढ़िया बात है, ओके चीज़ है, हमारी मदद कर रहा है ये। जैसे जैसे मैं बात बोल रहा हूँ वो बात कंप्लीट हमारे साथ करते हुए भी धीरे धीरे चल ही रहा है आगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों पर चलेंगे। एक मैंने WP एडमिन हाइड करना सिखाया था। एक चीज़ मुझे बड़ी वो लगती है कि अगर सपोज मैंने प्रोजेक्ट बना भी लिया कल को, तो जिसका मन करेगा हमारी वेबसाइट का URL लिखेगा, ये URL सब बदल जाते हैं, वेबसाइट देखेगा, ठीक है दिख रही है, और बस आकर सिर्फ क्या लिख देगा, WP-admin, और एंटर करेगा और हमारा एडमिन पैनल खुल जाएगा। और इसमें तरह तरह के वो अटैक कर सकता है। अटैक बोले तो इस पर ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक कर सकता है, मतलब बोल देता हूं थोड़ा सा, मतलब इसी पर यूजर नेम और पासवर्ड में स्क्रिप्ट एक साथ 20,000 पासवर्ड के कॉम्बिनेशन डाल रही है। तो उससे पता है क्या होगा, हमारा सर्वर बिजी होगा। चलो एक बहुत प्यारी सी बात सुनो, एक हैकर ने इस वेबसाइट पर एक साथ 20,000 ID पासवर्ड की रिक्वेस्ट डालनी शुरू कर दी। तो हमारे सर्वर को एक साथ 20,000 रिक्वेस्ट के आंसर भी तो देने पड़ रहे होंगे ना, कि ये गलत है, ये गलत है। तो अगर सर्वर 20,000 की कचरे रिक्वेस्ट का आंसर देगा तो क्या फिर वो लोगों को वेबसाइट दिखा पा रहा होगा? तो उससे वेबसाइट अनरीचेबल, डाउन, टाइम आउट, ये सब शुरू हो जाता है। तो क्या हमारी वेबसाइट का खुलेआम किसी को एडमिन पैनल दिखना ठीक है? तो इसको हमें हाइड करना चाहिए कि कोई भी आ रहा है जिसका मन करेगा हमारी वेबसाइट गूगल पे खोला करेगा, और जब मन करा करेगा आके आगे क्या लिख दिया करेगा, WP एडमिन, और इसमें फटाफट गलत सलत पासवर्ड लिखे जा रहा है, 20,000 कॉम्बिनेशन डाल रहा है। सर्वर उन 20,000 के आंसर को बताने में बिजी हो जाएगा, और बिजी हो जाएगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, और ठीक से काम नहीं करेगा तो वेबसाइट डाउन पड़ी रहेगी। तो इससे सेफ्टी के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी, वही अब मैं सिखाने जा रहा हूं, तो ध्यान ना हट जाए। बता रखिए फिर भी बता दे रहे हैं क्या हुआ। ये मैंने पासवर्ड वगैरह एक्यूरेट डाल के लॉगिन कर दिया। अब जब पासवर्ड वासवर्ड सही डाल के आप लॉगिन कर ले रहे हैं, तो बस अब यहां से आपको ना एक सिक्योरिटी के लिए आपके वर्डप्रेस में क्या इंस्टॉल कराना पड़ेगा, एक प्लगइन। तो चुपचाप प्लगइन पर आकर किस पे चले आए आप लोग, ऐड न्यू प्लगइन। अरे ऐप समझो प्लगइन को, और बताओ जो सोच रहा है कि बहुत बड़ी पता नहीं क्या कोई डेफिनेशन होगी, तो प्लगइन्स ऐप ही हैं। फोन में एक्स्ट्रा सुविधा के लिए मंगाते हो ना, अगर कोई आपका कीमती, सपोज आपका कुछ प्राइवेट डेटा है, कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप एक सेफ फोल्डर में रखने के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना बेसिकली कभी कभार, अगर फोन प्रोवाइड नहीं करता तो वो बिल्कुल सेम। मैं वैसे ही मेरे को वर्डप्रेस में सिक्योरिटी चाहिए तो मैं एडिशनल क्या इंस्टॉल कर रहा हूं अभी, एक प्लगइन। और प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन में जाकर किस पर आया हूं मैं बेसिकली, ऐड न्यू प्लगइन पे। कह रहा प्लगइन का नाम बताओ, तो प्लगइन का नाम क्या था बेसिकली, WPS हाइड क्या था बेसिकली, लॉगिन। WPS हाइड लॉगिन पर गए और जाते ये रहा वो प्लगइन। ये प्लगइन क्या करेगा कि आज के बाद कोई WP एडमिन लिखेगा ना तो हमारी साइट नहीं खुला करेगी। तो मैंने यहां से आके WPS हाइड लॉगिन एक प्लगइन को इस कंप्यूटर में क्या, इस हमारे वर्डप्रेस में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। आप भी ऐसे ही आके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसी को यहां से अब आप क्या करा लेंगे बेसिकली, एक्टिवेट। क्लिक करते एक्टिवेट, थोड़ी देर में आपके पास एक्टिवेट होकर रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही WPS हाइड लॉगिन एक्टिवेट हो गया, अब बस आपको ना देखो यहीं से इसकी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, किस नाम से, सेटिंग्स। और अगर कहीं दिख ही ना रहा हो, जैसे WP फॉर्म्स खुले में दिख रहा था, बिल्कुल सामने दिख रहा है एकदम, ये सेटिंग्स में यहां पर मिलेगा WPS हाइड लॉगिन। और अगर यहां भी ना मिल रहा हो ना तो चुपचाप प्लगइन में आके इंस्टॉल प्लगइन में चलना, और जिस प्लगइन के भी फीचर में जाना है, तो यहाँ वो सारे प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, चुपचाप उनके कहां पर चले जाना होता है, सेटिंग्स में। अब मैं इनकी सेटिंग्स के अंदर गया WPS हाइड लॉगिन की, तो कह रहा है कि आज के बाद आपकी वेबसाइट को लॉगिन का लॉगिन लिखवा के करना है। मैंने जी नहीं,
आज के बाद कोई WP एडमिन का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। जब कभी भी मैं मेरी वेबसाइट को लॉगिन करूंगा तो एडमिन पैनल क्या लिखकर दिखना चाहिए, IICS। WP एडमिन से कभी भी एडमिन पैनल ना दिखे। और बस अब सेव कर दिया, बस जी रेडी है। अब अगर मैं इसको एक बार आपके लिए लॉग आउट करता हूं, यहां से मैंने लिखा लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, बॉट। मेरे को इसमें वर्क करना है तो मेरे को इसका एडमिन पैनल खोलना पड़ेगा। तो पहले एडमिन पैनल खोलने के लिए क्या लिखा करते थे, देखो मैंने WP एडमिन लिखा, नाराज हो जाएगा, कह रहा है ये गलत सलत URL क्या लिख रहे हो, ये तो कुछ चीज होती नहीं है। तो दैट्स वाई अब हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताए मुझे, IICS। अब मैं IICS लिखूंगा तो एडमिन पैनल खुलेगा। और अब एडमिन पैनल को खोलने का जो सीक्रेट नाम है वो हमने खुद अपने पास से रख रखा है, जिसके लिए हमें इस कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना पड़ा था, बेसिकली प्लगइन। हमारे वर्डप्रेस में क्या इंस्टॉल करना पड़ा था, प्लगइन। प्लगइन का क्या नाम है, हाइड लॉगिन। प्लगइन्स हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, ओके चीज है। अब हम इससे आगे बात शुरू करेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन नोट करा के।